यहाँ पे हम लोग एसी का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और सही तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा एसी को किस तरह से लगाया जाता है। 2-3 चीज़ें होती है जो बिल्कुल ज़रूरी होती है एसी को लगाने टाइम, अगर वो गलती आप नहीं करोगे तो बेस्ट है। अगर वो गलती होगा तो एसी आपका वाटर लीकेज का भी इशू आएगा एसी से आपका, और गैस लीकेज का भी इशू आएगा। तो समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले मापिंग सही तरीके से माप करना ज़रूरी होता है। एसी का मिडिल निकालना और प्लेट में मार्किंग करना, ताकि एसी आप जिस जगह पे लगा रहे हो प्रॉपर तरीके से उसी जगह पे इंस्टॉल हो। दूसरा सबसे खास चीज़, ये जो हॉल का मापिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसका नापी सही तरीके से होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर सही तरीके से इसका नापी नहीं करोगे तो इससे ही बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जो कि ये गैपिंग होता है भाई, इसको प्रॉपर तरीके से नापना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर तो पहले से हॉल किया हुआ था, ठीक है। अगर जहाँ पे हॉल नहीं किया होता है इसी तरह से आपको नापी करना होता है और उस तरह से नाप करके वहाँ पर आपका हॉल होता है। तो ये वाटर लेवल का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वाटर लेवल से समझ में आप कहीं पर भी डाउन आपको करने की ज़रूरत नहीं होता है। राइट लेफ्ट प्रॉपर तरीके से बराबर लगाओ, आपका एसी का पानी आराम से वो निकल जाएगा। अब समझिए गलती क्या होता है यहाँ पर लगाने टाइम। तो भाई उसमें आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड डाउन होगा, राइट साइड डाउन होगा, जिससे वाटर लीकेज का इशू आएगा। सही तरीके से नहीं लगेगा तो एसी आपका तिरछा लगेगा, मतलब ढेपर टाइप का। तो वो गलती ना हो, इसी कारण से वाटर लेवल का यूज़ करके आप एसी को लगाना। जैसे कि यहाँ पर इंडोर हीट हमारा प्रॉपर तरीके से काम हो चुका है, अच्छे तरीके से लग गया, और हम लोग टान घसीट करके भी थोड़ा चेक कर लिए, ठीक है। आ चुके हम लोग आउटडोर यूनिट के पास। आउटडोर यूनिट पर जिस जगह पर ये एसी लगेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा आउटडोर यूनिट लगेगा और नीचे में पाइप आपको दिख रहा होगा वो निकल चुका है वहाँ से, ठीक है। जो इसका पाइप होते हैं इंडोर का, यहाँ पर पहले से फास्टनट लगा हुआ है, तो एक हमारा जो स्टैंड है वो हम लोग इसी में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर एसी पहले से लगा हुआ था, इसी कारण से कस्टमर का कहना है कि भाई इसी जगह पर आप लगा दो, ज़्यादा ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टैंड तो लग गया। दूसरा स्टैंड को हम लोग, इसका जो हॉल होता है आउटडोर का, दोनों छेद उसको बराबर तरीके से नाप लेंगे। ऐसे नॉर्मली टेक्नीशियन को पता ही होता है, ठीक है। उसको नाप करके हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छा तरीके से ड्रिलिंग करना है और फास्टनट को प्रॉपर तरीक़ा से यहाँ पे ठोक करके बैठाना है वॉल पे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अच्छे तरीके से फास्टनट लगना चाहिए। उसके बाद इसको टाइट दो ताकि सही तरीके से वो फिट हो जाए, क्योंकि स्टैंड में रिस्क लेने का नहीं है भाई, टाइम देकर के अच्छे तरीके से काम कर लेना है। तो नट नीचे का हम लोग टाइट कर दिए हैं, ऊपर में यहाँ पर पैप को बैठा रहे हैं। अब यहाँ पर भी समझना बिल्कुल ज़रूरी है, यहाँ पर गलती ना हो। पैप को सबसे पहले बैठा करके हाथों से आपको टाइट करना है। अगर हाथ से टाइट नहीं होगा तो वो पैप बैठा नहीं है, तो हाथ से हम लोग टाइट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना टूल का इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहाँ स्लाइड रिंच का हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं, पहले हाथ से टाइट कर दे, उसके बाद यहाँ पे टाइट कर रहे हुए दोनों स्लाइड रिंच से हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लूज़ रहेगा तो यहीं से गैस लीकेज होगा और कस्टमर बार बार परेशान होंगे और टेक्नीशियन को भी परेशान होना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा पाइप है, पतला वाला पाइप, उसको भी अच्छा तरीके से यहाँ पर हम लोग टाइट कर रहे हैं। सबसे पहले हाथों से टाइट करना है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि समझना ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से हाथों से टाइट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली स्लाइड रिंच का यूज़ करेंगे, प्रॉपर तरीके से बैठा भी नहीं रहेगा, तो वो फिर से गैस लीकेज का इशू आएगा। तो ये गलती ना हो, इस कारण से आपको अच्छे तरीके से हाथ से बैठाना है। उसके बाद स्लाइड रिंच का यूज़ कर लेना। उसके बाद जब हमारा यहाँ पे टाइट हो जाएगा तो हम लोग लास्ट टाइम में इसको हम लोग लीकेज भी टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि लीकेज चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद वायरिंग का काम आप जब कर रहे हैं इन्वर्टर एसी में, तो अर्थिंग का तार बिल्कुल लगाना ज़रूरी है। अर्थिंग का तार मिस मत करना भाई, नहीं तो आपका पीसीबी वगैरह ख़राब होने का चांसेस बन जाएगा। तो ये काम आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। हमारा आउटडोर यूनिट का सारा काम हो चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से पाइप वगैरह टाइट कर दिए, वैक्यूम वगैरह भी कर दिए हैं। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। लीकेज भी टेस्ट करना ज़रूरी है, जो कि मैंने चेक कर लिया, वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए सॉरी भाई। तो ये 2 कारण ज़रूरी था। एसी बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है हमारा, आउटडोर के साथ साथ इंडोर भी सही तरीके से लग चुका है। स्टार्ट हम लोग कर दिए है। आपको फिनिशिंग थोड़ा सही नहीं लग रहा हो, इसका ये कारण है कस्टमर थोड़ा पैसा को सेव कर रहे थे, इसी कारण से थोड़ा सा फिनिशिंग में दिक्कत है। ओवरऑल एसी बहुत अच्छे तरीके से रनिंग कर रहा है।